नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी से पहले हज़ार मसाइल थे। सबसे बड़ा मसला कुफ्र का, शिरक का, अकायद के बिगाड़ का, ओहाम परस्ती का, बेबुनियाद बातों के वजूद का, फिर औरतों के साथ जुल्म, गुलामों की बड़ी खस्ता हाली, हुकूक की पामाली, हर तरफ आजमाइश ही आजमाइश थी। और सदियां बीत गई थीं, आसमान का जमीन से राब्ता नहीं हुआ था। इतने सारे मसाइल के बाद जो आसमान का जमीन से पहला राब्ता होता है और जो पहली वही नाजिल होती है, उसको जरा समझिएगा। ना तो वो बज़ाहिर तौहीद की बात करती है, ना औरतों के हुकूक की बात करती है, ना गुलामों की बज़ाहिर दादरसी की बात करती है। पहला राब्ता सदियों बाद जो आसमान का ज़मीन से होता है और गारे हिरा के नूरानी माहौल में जो पहली वही नाजिल होती है, वो कोई और बात नहीं करती, वो ये बात करती है कि इकरा, पढ़ो, इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, उस रब के नाम से पढ़ो जिसने तुम्हें पैदा किया। जिसने पैदा किया उसके नाम से पढ़ो। मैंने अर्ज किया मसाइल कई दफा ज्यादा होते हैं पर हल उनका एक ही होता है। वो जहालत तो अकीदा तौहीद के मामले में हो माज़अल्लाह, ताज़ीम रिसालत के मामले में हो माज़अल्लाह, वो जहालत औलिया अल्लाह के मकामो मर्तबे को समझने के मामले में हो, वो हुकूक अदा न करने का मसला हो, इन सारी जहालतों का एक ही हल है कि इल्म को फरोग दिया जाए। आप किसी कमरे में चले गए, कमरे में अंधेरा था, आप जब उस कमरे में दाखिल हुए तो आपने महसूस किया कि इसमें बहुत सारे मूजी जानवर जमा हो गए। बिच्छू भी है, छिपकली भी है, सांप भी है, खटमल भी है, ढेर सारे जानवर उसमें जमा हैं। तो अगर आप अंधेरे के बीच रह के उन सारे जानवरों को पकड़ना चाहें या मारना चाहें तो नहीं पकड़ सकते। हो सकता है कि कोई जानवर आपको तकलीफ दे। जानवर बहुत सारे हैं, कमरे के अंदर मसाइल बहुत ज्यादा हैं, लेकिन उनका हल एक है कि आप कमरे में उजाला कर दें। आप ट्यूबलाइट रोशन करें सही, आपको बहुत सारे जानवर तो वैसे ही भागते हुए नजर आएंगे, दौड़ जाएंगे, वो निकल जाएंगे। आपको पता है जालिम वडेरा और जाहिल पीर ये अपने यहां इदारा नहीं बनने देते, इसलिए कि जालिम वडेरा भी समझता है कि अगर गरीबों के बच्चे तालीम पा गए तो मेरे जानवरों को चारा कौन डालेगा। और जाहिल पीर भी अपने आस्ताने पर इदारा नहीं बनने देता, उसे भी पता होता है कि अगर ये लोग तालीम पा गए तो फिर मेरे हाथ पर बैत नहीं होंगे, इन्हें समझ आ जाएगी। बहुत सारे लोग जहालत के इसलिए सपोर्टर होते हैं कि उनका काम ही अंधेरे में चलता है। अब को मुझसे नाराज ना हो जाए तो मुझे ये जुमला कह लेने दें कि डाकुओं को अंधेरा पसंद ही बड़ा होता है। उन्होंने लूटना होता है तो उन्हें अंधेरा बड़ा पसंद होता है। और मेरे इमाम का आज उर्स भी है, वो कहते हैं सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है। सूना जंगल, अच्छा मैं अब आपसे ये तो नहीं कहता कि आप सारे शेरी ज़ौक़ पैदा करें, लेकिन तरतीब तो मुलाहिज़ा करें ना, कितनी खूबसूरत है। सूना जंगल, रात अंधेरी और छाई बदली, यानी एक तो हालात ठीक नहीं, एक जंगल सूना है, सूना जंगल, रात अंधेरी और छाई बदली। अल्लाह करे आपको ना समझ आए।
एक तो हालात ठीक नहीं, ये पहले मिसरे का मतलब है, और दूसरे का मतलब ये है कि एक तो हालात ठीक नहीं, ऊपर से जिनको कुंजी दी है वो चोर है। एक हालात ठीक नहीं, यानी सूना जंगल, रात अंधेरी, छाई बदली, सोने वालों जागते रहना, चोरों की रखवाली है। एक तो हालात ठीक नहीं, ऊपर से रखवाली चोरों की है। और ये जो सोना है ना, एक तो वो वाला सोना है ना जो नींद आने पे सोना है, और एक वो वाला सोना है जो कीमती बड़ा होता है। तो दोनों को मशवरा है, सोने वाले को भी मशवरा है, और जिसके पास सोना है ना, ईमान का सोना, उसको भी मशवरा है कि सोना जंगल, रात अंधेरी, छाई बदली का, ओ सोने वालों जागते रहना, चोरों की रखवाली। फरोगे इल्म, मैं बड़ी दर्द दिल के साथ एक बात करूंगा। अवाम भी इल्म को सपोर्ट नहीं करती। हमारा मिजाज इल्मी नहीं, सुनने सुनाने का मिजाज है, सीखने सिखाने का नहीं। मिजाज कुछ इस तरह के बन गए हैं, वो तिनकों का सहारा ढूंढते फिरते हैं, बाबा जी से तावीज़ मिल जाए, कोई दो एक फूके कोई मार दे। और इतने ज़्यादा आस्थानों के बोर्ड लगे हुए हैं कि किसी शहर में गिने नहीं जा सकते कि अब कितने को पीर हैं। लेकिन फ़रोग़े इल्म में किरदार क्या है, किताब व सुन्नत की तरवीज में उन लोगों का कितना को जद्दोजहद का हिस्सा है। काम नहीं करते इल्म को। आपकी आने वाली सारी नस्लें तभी बचेंगी जब वो इल्म के जेवर से आरास्ता होंगी। अगर हम सपोर्ट करने लग जाते ना इल्म को, हालात कुछ और होते। अपने बच्चों को मिजाज, और फिर हमारे यहाँ तो बाकायदा प्रोपोगंडा किया जाता है, ओ पढ़ लिख के केड़ा नौकरी मिलनी। ओ खुदा के बंदे, पढ़ना लिखना नौकर बनने के लिए? पढ़ लिख के तो बंदा शहनशाह बन जाता है। आप पढ़ लिख के नौकरी करनी है, पढ़ लिख के बादशाही करेंगे, नौकरी क्यों करनी है? तो कोई इसलिए पढ़ना लिखना है। मैं चंद ऐसे किसानों को जानता हूं जो पढ़े लिखे हैं थोड़े से, लेकिन उन्होंने जमीन का सीना चीर के इस तरह का रंग बदला है, उन्हें समझ आ गई है कि असल ये काम किस तरह करना है। आप जब तालीम के साथ जुड़ेंगे, इल्म के साथ वाबस्ता होंगे, जब आप किसी चीज को पढ़ेंगे, अजान हो रही है तो फैज के जरिए भी तो इंसान, चले आप यूं समझ लें जिसे फैज होना, उसकी तवज्जो इल्म की तरफ चली जाती है, उसका ज़ौक़ इल्मी बन जाता है। आप क्या समझते हैं, कुरान और हदीस पढ़ने पढ़ाने से इंसान कितना को फैज याब होता है जो सारा दिन ही मदीने वाले महबूब की बातें करे। उस पर कितना को वो रंग चढ़ता है, कितनी को वो खुसूसियत चढ़ती है। वो कभी कुरान मजीद की आयात की तफसीर कर रहा, कभी अहादीस मुबारका की शरह कर रहा, कभी वो तत्बीक पैदा कर रहा, कभी वो उससे मसाइल अक्स कर रहा, कभी वो किसी तरह से किसी चीज को समझा रहा। इल्म का ज़ौक़ हो। मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा, थोड़ी थोड़ी ना तबीयत बनाएं, आप सीखना शुरू करें। ये बड़ा खूबसूरत काम है, बंदे को शौक लग नहीं जाता, ये शौक लगाए पढ़ने पढ़ाने का। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह से जब किसी ने पूछा कि इल्म के ज़राए क्या है, तो फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, बाकायदा किसी आलिम के पास बैठने से भी इल्म आता है, अफवाह रिजाल से भी इल्म आता है, सोहबत उलमा से भी इल्म आता है। आप आए जाएं, बैठे, मसाइल पूछें, कुछ वक्त गुजारें। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो उलमा की सोहबत में रहते हैं, बड़ी संजीदा गुफ्तगू करने लगते हैं, उनको चीजों की समझ आने लग जाती है, चीजों पर गौर करने लग जाते। थोड़ा थोड़ा ज़ौक़ बनाएं। अगर आप बालिग हो गए तो मसाइल नमाज को सीखें। अच्छा, आप यकीन करें, हर काम का एक जायका होता है, ये मसाइल सीखने का भी एक जायका है। ये आप कभी पैदा तो करें, आपको मजा आएगा, ये बड़ा लुत्फ है। हमने देखा है लोग एक दूसरे को सवाल भेजते हैं, मसला पूछते हैं, कहते हैं जनाब इस पे ये राय भी है, इस पर फलां इमाम का ये कौल भी है। ये भी एक मजेदार काम है, इससे बड़ा लुत्फ आता है। मसाइल नमाज सीखें, आप हुकूकुल इबाद का इल्म सीखें। यहां उलमा बैठे हैं, मैं हवाला भी क्या पेश करूं,
हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अंसाब का इल्म भी सीखो, रिश्तों का इल्म सीखो, तुम्हें सिला रहमी करने में आसानी हो। हमें चीजों को सीखना चाहिए। गौर, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहा करता हूं, फिर अर्ज करता हूं, अगर सारी अवाम को पता चल जाए ना शादी से पहले पहले कि 3 तलाकें इकट्ठी देने से तलाक वाकया हो जाती है, पर सारे बच्चों को रटाया जाए शादी से पहले, बहुत सारे घर टूटने से बचें। लेकिन हम क्या करें, हमने यहां भी रटे रटाए मौजू बयान करने होते हैं, यहां भी महीने के हिसाब से जुमा होता है। लोग उस तरफ तो आते नहीं कि कौम को बाशऊर किया जाए, मसाइल सीखें। आप शादी से पहले अगर मियां बीवी के हुकूक बच्चों को सिखाने में कामयाब हो जाए, जो किताब सुन्नत में, मैं आपको बड़े वसूख से कह सकता हूं कि घरों की ढेर सारी लड़ाइयां खत्म हो। शऊर बेदार हो कि मेरे जिम्मे तो ये ड्यूटी है। हम सीखते नहीं। हमने ना, मतलब साहब कहते हैं मेरी दुकान पे, मेरी फैक्ट्री पे आके ना जरा बच्चों से कुरान मजीद पढ़ा दे। मेरा ख्याल है वो इसलिए पढ़वाते होंगे कि पहले जरा तिलावत कराएं, क्योंकि मैंने फैक्ट्री कुरान के हुक्म के मुताबिक चलानी, इसलिए कराते हैं तिलावत। क्यों करवाते हैं? अच्छा मुझे बताओ, फैक्ट्री और दुकान शुरू से करने से पहले कुरान मजीद की तिलावत कराई जाए, उससे ज्यादा बरकत होगी, या फैक्ट्री चलाई उस तरह जाए, दुकान चलाई उस तरह जाए जो कुरान और हदीस में आया है? पता है उसकी बरकत कितनी है? उसकी बरकत बताऊं? उम्र बीत गई हुजूर के कदमैन शरीफैन तक पहुंचने के लिए, और मेराज है किसी सूफी की कि वो महबूब के कदमों तक कोई दरवेश पहुंच जाए। पर मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो सच बोल के तिजारत करेगा ना, अल्लाह उसे कयामत के दिन नबियों के साथ जगह अता फरमाएगा। आप ये सीखें। ये जो लोग कहते हैं ना मैं दुनियादारी छोड़ने लगा हूं, तो भाई आप अगर सच बोल के तिजारत कर रहे हैं तो ये तो काम आपको हुजूर के कदमों तक ले जाएगा। ये तो रूहानी काम है। आप क्यों, मुझे एक दोस्त कहने लगे 3 फैक्ट्रियां हैं, 1500 लोग काम करते हैं, लेकिन मैं दुनियादारी छोड़ना चाहता हूं। मैंने कहा मेहरबानी करें 2 और लगाएं, 1500 घरों का चूल्हा जलता है, आप 2 फैक्ट्रियां और लगाएं ताकि 2500 घरों का चूल्हा जले। आप लोगों को भिखारी ना बनाएं, काम पे लगाएं, मेहनत की आदत डाल। शऊरी जिंदगी उस शख्स को नसीब होती है जिसके पीछे कुरान और सुन्नत के उलूम की ताकत हो। मुझे फैज बड़ा है जी फलां बुजुर्ग का, तो फैज है तो फिर तो आपका शौक बढ़ जाना चाहिए। ये देखिए ना, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला उन्होंने नबी करीम को वुजू कराया तो हुजूर खुश हो गए, और खुश होके हुजूर ने इल्म की दुआ दी, या अल्लाह इसे किताब और सुन्नत का इल्म अता। यानी खुश होके दुआ क्या दी? बोलना है आपने, इल्म की दुआ दी नबी पाक, अल्लाह इसे इल्म दीन अता फरमा। आप बात को समझे। यानी महबूब जब पूरे राजी हो गए ना, तो हुजूर के सीने का फैज ये है कि इल्म की दुआ अता फरमा रहे, पूरे खुश है जब जनाबे रिसालत माब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और फिर क्या, वो जिस तरह आजकल सारे पीरों के बच्चों को इल्म लदुनी आ गया ना, सारी अल्लाह खैर करे, कहते हैं इसको फैज बड़ा है। मैंने कहा कमाल हो गई है, सारा फैज आपके घर में रहना है, बाहर तो बिल्कुल नहीं जा सकता मेरा ख्याल है। ये भी शहजादा है, वो भी शहजादा है, कैसे काम चले? हुजूर ने दुआ दी, नबी करीम दुआ दे दे तो कमाल हो जाती, इल्म लदुन्नी के दरवाजे खुल जाते। लेकिन उससे क्या हुआ, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास को शौक इल्म पैदा हुआ। फिर वो एक एक सहाबी के दरवाजे पे गए और उनसे जाके कहा मैंने सुना है आपके पास महबूब की चंद अहादीस है, मैं समात करने के लिए आया। अब तो हमारे यहाँ तो रिवाज अब बड़ा कम हो गया है, मुफ्ती साहब जानते हैं। मुहद्दिसीन की एक तर्ज ये भी होती थी कि वो किसी को बुजुर्ग जानते थे तो सफर करके जाते थे और कहते थे मेरा दिल करता है मैं एक हदीस आपसे पढ़ के ना तो आपसे सनद लूं, मैं शागिर्द। ये शौक होता था कि मैं फलां जगह से कुछ सिमा करूं, ये दर्द होता, और लोग उसके लिए घूमते थे, बड़ा बड़ा जमाना जाते थे। आपने नाराज नहीं होना, हमारा ना मेहनत का जौक नहीं। अब मैंने उलमा की बातें सबको तो नहीं ना बतानी, वैसे ये कि जो गूगल से जुमा तैयार करता है, करता तो ज्यादती है ना, उसे चाहिए तो यही ना कि किताबें खोला करे,
नाराज हो गए हो? थोड़ी मेहरबानी, उलमा तलबा नु नाराज करके असी बचना कहजे। सिर्फ अर्ज कर रहा हूं, आप वहां से भी ले, अगर कोई इमदादी चीज आपको मिलती है मुस्तनद, मैं को मना नहीं कर रहा, नाजायज नहीं कह रहा, लेकिन जो किताबों की वर्क गर्दानी से इंसान को नफा आता है, वो जो हमारे बुजुर्ग कहते थे सुबह से शाम तक बैठा हूं मैं हवाला ढूंढ रहा हूं, कोई उसका मजा था, उसका कोई सुरूर था? तो आवाम से यह बात अर्ज करना चाहता हूं कि इल्मी ज़ौक पैदा करें, और फिर इस काम को आप समझे कि सिर्फ तस्बीह पढ़ने से ही अल्लाह का कुर्ब नहीं मिलता, किताब व सुन्नत खोलने से भी अल्लाह का कुर्ब नसीब होता है, और सबसे ज्यादा नसीब होता है, सबसे ज्यादा। मस्जिद शरीफ में महबूब पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए तो 2 हलके बने हुए थे, एक जगह लोग बैठ के अल्लाह का जिक्र कर रहे थे और दूसरे हलके में बैठ के लोग तालीम हासिल कर रहे थे। एक शख्सियत पढ़ा रही थी, बाकी पढ़ रहे थे, एक सुना रहे थे, बाकी सुन रहे थे। तो महबूब करीम दोनों हल्का जात के बीच खड़े होकर फरमाया, दोनों ही खैर का काम कर रहे हैं, पर मुझे चूंकि मुअल्लिम बना के भेजा गया है, तो हुजूर उस हल्के में बैठे जहां दीन सीखा और सिखाया जा रहा था। आपसे मैं ये अपील करूंगा कि एक तो वो बच्चा दाखिल कराने आया एक साहब मेरे पास मदरसे में, तो उनकी अभी उम्र अपनी कोई 35-40 साल के करीब थी, तो कहने लगे ये बच्चा ना आप हिफ्ज में दाखिल कर ले, हमारी भी बख्शिश का गुजरिया बन जाएगा। अमूमन इसी तरह के जुमले लोग बोलते हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि अल्लाह खैर करे, आप खुद भी पढ़े, अभी 35-40 साल तो उम्र है, आप कन्यों की बख्शिश का जरिया खुद बन जाए। आपने अभी से इसी पे तकिया लगा लिया है, आप खुद पढ़े, आए रात को बैठे असातिज़ा के पास हाजिरी दें, शुरू करें। तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा कि आप जिस उम्र में भी हैं, किसी ने देखना तो मैं दिखाऊंगा जिस शख्स ने 65 साल की उम्र में कुरान मजीद हिफ्ज किया है। अल्लाह ने तो इसे आसान कर दिया याद करने वालों के लिए। हमने ऐसे लोग देखे जिन्होंने 40 साल में पढ़ना शुरू किया किताबों। आप आए, किताबों सुन्नत से जुड़े, उलूम को देखें, आपको एक अजीब सा नजारा आएगा जब आप बहेंगे ना इस रास्ते में कुरान मजीद की। वो क्या कहा था हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने कि अब तो मेरे ऊंट की नकेल भी गुम हो जाए ना। वो बंदे का ना जिससे प्यार हो जाए दुख सारे उसी को सुनाता है ना। पता होता है ना बच्चे को कि मतलब मैंने सारा कुछ अम्मा से ही कहना है। चलो तुहाडी नहीं गल करदा, असा तो जेड़ी गल अब्बा जी नूं मनानी हुंदी सी वो भी अम्मा जी ना करी दी सी। ये भी होता था बचपन में कि वालदा जरा अम्मा नूं राजी करना सौखा है ना, जल्दी हो जाती है, ब्लैकमेल भी जल्दी हो जाती है, जल्दी अब्बा जी से भी जो मनवा। तो बच्चे का पता होता है कि मेरी सारी दिलचस्पियां ही मां से। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने इस तरह कुरान मजीद से दिलचस्पी कायम की, इस तरह वाबस्तगी हुई, और मैं कहूंगा इतनी दिलबस्तगी हुई कि फिर कहने लगे मेरे ऊंट की नकेल भी गुम हो जाए तो मैं किसी और को दुख नहीं सुनाता, कुरान से पूछता हूं, कुरान ही मुझे बता देता है। तो जुड़ो ना अल्लाह रसूल के कलाम के साथ, आओ ना मेरे भाई, इस रास्ते के मुसाफिर बनो। बातें जो कि ज्यादा नहीं करनी, जितना सीखना है वो बहस के लिए नहीं सीखना, अमल के लिए सीखना है। हमारे यहाँ ना मतलब आपने नाराज नहीं होना, जो 4 मसले सीखता है ना एक खतीब साहब से, वो दूसरी मस्जिद के इमाम से जाके बहस शुरू कर देता है, इधर से सवाल पूछता है, उधर लड़ाई शुरू कर देता है। आप जो सीखें अमल के लिए सीखें। मैं एक तालिब इल्म हूं और मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता जिससे महसूस हो कि मैं कोई बुजुर्गाना गुफ्तगू कर रहा हूं, यहाँ उलमा बैठे हैं, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी जितनी गुजारी है उसका निचोड़ आपको अर्ज करता हूं। जब बंदा इल्म पर अमल करता है तो सुकून बड़ा आता है, उसे महसूस नहीं होता कि मैं 2 कश्तियों का मुसाफिर हूं, उलझा हुआ नहीं रहता। उसकी जो अमली जिंदगी है ना वो उसके दिल को ठंडा करती है। जब इंसान बहुत ज्यादा उलूम से वाकिफ हो, बड़ी बातें करनी आती हो, बड़ा समझदार हो, सब लोगों से कहता हो कि मैं बड़ा बाशऊर हूं, लेकिन अमल के हिसाब से जीरो होना, तो सबसे ज्यादा वो खुद तकलीफ में होता है। उसकी गुफ्तगू दीवानों की गुफ्तगू होती है, क्योंकि वो सिर्फ गुफ्तगू का कायल है। आप जो पढ़ें, जो सीखें, फिर उस पर अमल करें, अपनी जिंदगी अमल वाली गुजारें। मुफ्ती साहब के बारे में बहुत सारे लोग बड़ी सारी बातें करते हैं। मुझसे एक साहब ने कहा मुफ्ती साहब के पास आप अक्सर ही चले जाते हैं, तो मैंने कहा बाकी वो आलिम कितने हैं, फाजिल कितने हैं, ये तो उलमा ही साहब लगाएंगे,
मेरा उनके बारे में सिर्फ इतना तज्जिया है कि मुफ्ती साहब शरीफ आदमी है। अब ये देहाती सा तज्जिया है, तो मतलब ये कि आप इसका कोई भी मतलब ना निकालिएगा, बाकी भी सारे शरीफ ही हैं। अर्ज करने का मकसूद ये है कि बाज लोग अपनी मिजाज में एक नफासत रखते हैं, उनकी तबीयत में एक ठहराव होता है, बाज लोगों के दिलों में नरमी होती है, रिक्कत होती है। जब आप बहुत बाशऊर हो ना, फिर आपको बहुत ज्यादा वजादार भी होना पड़ता है, आपको अपना आलिमाना वकार भी कायम रखना होता है। अभी थोड़ी देर पहले मैं एक जगह पे अर्ज कर रहा था कि अगर कोई ऊंची कुर्सी पे बैठता है ना, तो फिर उसे थोड़ा सा, जिन्हों ने भर के सिर ते चाया फिर कदम रखन डर डर के, फिर उन्हें मोहतात भी ज्यादा होना चाहिए। आपका दावा पेशवाई और मुक्तदाई का है, तो फिर भाई आपका तकवा भी तो शानदार होना चाहिए। आप उस लेवल के हो, मेयार हो, आपने अगर कुछ पढ़ा हुआ है, आप बाशऊर हैं, फिर उस पर अमल करें। आप गुफ्तगू ना सुनाएं कि जनाब वो मैं तो फलां डिग्री रखता हूं, तो मैं तो जनाब बीबीए किया हुआ हूं, तो मैं तो एमएससी हूं। ठीक है, आप होंगे, लेकिन आपका उठना बैठना बताएगा आप कितने तालीम याफ्ता है। मैं एक दफा फ्लाइट में सफर कर रहा था, उम्रे की फ्लाइट थी, तो एक बुजुर्ग दाखिल हुए। तो अब जाहिर है सारे लोग तो नहीं ना जानते, अक्सर सफर नहीं करते उमरा शरीफ का सफर, बहुत सारे लोग देहाती भी करते हैं और कई दफा पहला भी होता है। तो जिस तरह उनको अंदर आए, जो सीट खाली देखी उस पर बैठ गए। तो वो अमला जहाज का उनको उठाने लगा कि आप यहां से उठिए और सीट नंबर जो है आपका, उसके मुताबिक आप अपनी नशिस्त पे तशरीफ ले जाइए। तो पीछे एक जवान बैठा था, तो वो कहने लगा है साढ़े पिंड दे बंदे नहीं सियाने हो सकते, किधरों तालीम पढ़ी हो तो उन्होंने पता हो ना। तो मैंने पीछे पलट के देखा, मैंने उनसे कहा बुजुर्ग आपके गांव के? कहने लगे हाँ। तो मैंने क्या तालीम है आपकी? तो उन्होंने को मास्टर की डिग्री बताई। तो मैंने कहा इस वक्त आपके हाथ में डिग्री होती तो पकड़ के फाड़ देता मैं। अगर आपको पता चल गया था ये आपके गांव के हैं, बेचारे सादा हैं, तो फिर तो आपको उठ के इनको पकड़ के लाना चाहिए था, फिर तो आपको इनको नशिस्त पे बिठाना चाहिए था, सीट बेल्ट अपने हाथों से बांधना चाहिए था, पानी की बोतल पेश करनी चाहिए थी, और ये कहना चाहिए था बुजुर्गों में फलां जगह बैठा हूं, जरूरत पड़ी तो आवाज दे लीजिए। ये सिखाया आपको? ये तो आसान काम है, किसी को जाहिल कह के जान छुड़ाना तो आसान है, लेकिन मेरे नबी करीम का कमाल ये है कि हुजूर ने जाहिल कह के लोगों को छोड़ा नहीं, बल्कि पकड़ के आलिम बना दिया है, मुक्तदा और पेशवा बना दिया है। खुद न थे जो राह पर, औरों के रहबर बन गए। खुद न थे जो राह पर, औरों के हादी बन गए। वो क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया? वो क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया? तो शऊर बांटे, शऊर। अगर आप बहुत पढ़े लिखे हैं और आपके मां बाप अनपढ़ हैं, तो फिर आपके हौसले का पता चलेगा, फिर आपके हौसले का पता चलेगा। इमाम आजम से बड़ी मिसाल मैं कहां से लाऊं? एक खतीब थे, एक वाइज थे बगदाद के, कूफा के। तो इमाम साहब की अम्मा इमाम साहब से कहा करती उनसे जाके मसला पूछ के आए। तो इमाम साहब कहते हो तो मेरा शागिर्द है। तो कहती नहीं, आप उसी से पूछें, कई लोग मारूफ हो जाते हैं ना, उन्हीं से पूछें। तो इमाम साहब अपनी ये है इल्म, ये कुरान ने कहा उफ नहीं करना तो नहीं की, जिद नहीं की। गए जाके उस शख्स से कहा जनाब मसला बताइए। तो वो कहने लगे उस्ताद जी मैंने मसले बताने, मसला तो आपने बताना है। तो फरमाने लगे मेरी अम्मा चूंकि आप पे मुतमईन होती है, तो इस सवाल का जवाब मैं आपको बताता हूं, फिर आप मुझे बताएं। तो फिर आपका नाम लेके मैं अपनी अम्मी को बताऊंगा। ये है इल्म का कमाल कि आप अपनों के लिए फिर नरम दिल हो जाए। फिर आपका मसला शरी क्या है, तर्ज जिंदगी और उनके किरदार व अमल से। और आखिरी बात, पीराने मशरिक के खामोश, कोई हज़रत बायज़ीद बुस्तामी फरमाया करते, जिसने हमारी खामोशी से कुछ नहीं सीखा, इतने उसने फिर हमारी गुफ्तगू से क्या सीखना है। मुसलमान दोस्तों, अब इशारों की बातें समझो। जो फलस्तीन के साथ हो रहा है किसी से पोशीदा नहीं है। नमाज जो कश्मीरियों के साथ सालों से हो रहा है किसी से ढका छुपा। नस्लें बदल गईं पर जुल्म नहीं बदला।
सबको लोग कब्रों में दुख लेके चले गए, लेकिन उनके लिए कोई पे जाके आप बैठते हैं, मसीहा उठ के नहीं आया। जो बर्मा के मजबूरों के साथ हुआ किसी से ढका छुपा, ये कितनी कुबार लीबिया कटा है कि दुरुस्त शाम सारा यतीमों से भरा हुआ है। मैं कैसे आपसे बात करूं, किन लफ्जों से आपको समझाऊं, किस कदर ज्यादा मजीद हमें नसीहतों की जरूरत है। हमारे बुजुर्ग तकरीरें बड़ी कम करते थे। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद चंद एक बयानात, आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह कभी गुफ्तगू करते तो किताब से देखकर उनके अमल से लोगों को पता चल जाता था कि मसला शरी क्या है। उनके किरदार व अमल से पीरान मशरिक के खामोश, कोई हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाया करते, जिसने हमारी खामोशी से कुछ नहीं सीखा उसने फिर हमारी गुफ्तगू से क्या सीखना। मुसलमान दोस्तों, अब इशारों की बातें समझो। जो फ़लस्तीन के साथ हो रहा है किसी से पोशीदा नहीं है। जो कश्मीरियों के साथ सालों से हो रहा है किसी से ढका छुपा। नस्लें बदल गईं पर जुल्म नहीं बदला। लोग कब्रों में दुख लेके चले गए, लेकिन उनके लिए कोई मसीहा उठ के नहीं आया। जो बर्मा के मजबूरों के साथ हुआ किसी से ढका छुपा, कितनी कुबार लीबिया कटा है, शाम सारा यतीमों से भरा हुआ है। मैं कैसे आपसे बात करूं, किन लफ्ज़ों से आपको समझाऊं कि मुसलमान जब तक मुसलमान बन के जीना नहीं सीखता। हमारे उस्ताद साहब फरमाया करते थे, दीन का काम मजदूरों की तरह करना, मजदूरों की तरह मुशक्कत करना। ये मुशक्कत से काम होगा। हम कोई अमली जद्दोजहद ही नहीं कर रहे। मुझे बताइए, अपने दीन की तरवीज के लिए, मुल्क व मिल्लत की खिदमत के लिए हमने क्या खिदमत सर। इतना प्यारा है हमें आराम, प्रोटोकॉल, अपनी ज़िंदगी, अपने आप से प्यार, अपने लिए हर वक्त जीना, अपने हक में बातें करना। इनकलाब क्या आया? हमने ऐसे बुजुर्गों के हालात पढ़े कि कोई शख्स कहता था ना कि मैं तो सुबह सुबह मंडी जाता हूँ सहरी के वक़्त, तो उस वक़्त अगर मैं आपसे पढ़ लिया करूँ तो कहते तू उसमें ले आ जाया कर। हाँ मैं पढ़ाऊँगा, मैं भी तहज्जुद पढ़ लूँगा, तुझे भी सबक दे दूँगा। भाई आप सब और मैं मिल के कोशिश करें, शऊर को बेदार करें, किताब व सुन्नत से जुड़ें, अपने आप को इदारों से वाबस्ता करें, मदारस में चल के जाया करें, हफ्ते का एक का दिन किसी इदारे में गुजारा करें। आप यहाँ कोई फरिश्ते नहीं बसते, कमजोरियां सुस्तियां हर जगह ही होती हैं सब इदारों में। आपके आने से तवानाई बढ़ेगी। आप आएंगे, अच्छे मशवरों का तबादला होगा। आप आए, लेकिन इल्म को सपोर्ट करें, शऊर को सपोर्ट करें, किताब व सुन्नत के फरोग में अपना अपना किरदार अदा करें। नौजवानों से कहूँगा, बेहुदा चीज़ें और बेहुदा मामलात को शेयर करने की बजाय आप कोशिश करें कि सही मुस्तनद अहादीस मुबारका, किताब व सुन्नत की खूबसूरत चीज़ें आप आगे लेकर के जाएं। कुछ थोड़ा सा माहौल बनाएं और अपने अमल और किरदार में हुस्न इखलाक को और हमदर्दी को और खैर खाई को लेके आएं। अब हमने बड़ा कुछ सुन लिया है, बड़ा कुछ सीख लिया है, अब दो चार कदम उठाएं और अमल का रास्ता इख्तियार करें। मेरे दिल से बड़ी दुआ निकलती है, अल्लाह ताला अहले सुन्नत के हर इदारे को आबाद रखे और मुफ्ती साहब के इदारे को अल्लाह ताला बरक़ात अता करे। जो कह सका हूँ अल्लाह कबूल फरमाए। बात करते हुए कहीं भूल गया हूँ तो अल्लाह मुझे मुआफ़ फरमाए। आखिर दावा मोहम्मद साद वल मोहम्मद आतिफ आशिर अली आशिर अली अबू बकर वल मोहम्मद अबू
अबू बकर वल्द मोहम्मद तारिक तारिक तैयब वल्द मोहम्मद तारिक। अब्दुल्ला वल अब्दुस्तार अब्दुल्ला वल अब्दुस्तार। ये मुकम्मल हो गए हिफ्ज़ वाले। उसके बाद दर्स निज़ामी वाले वो तालिब इल्म जिन्होंने जामिया इरफानुल कुरान में दर्स निज़ामी मुकम्मल जो है वो किया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी पहली क्लास है। बच्चों में तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी क्लासें जो है वो फारको तहसील हो चुकी हैं, लेकिन बच्चों में जो है ये अल्हम्दुलिल्लाह पहली क्लास है। उसमें मोहम्मद हुसैन वल्द खादिम हुसैन, मोहम्मद हुसैन वल्द खादिम हुसैन। मोहम्मद हुसैन वल्द खादिम हुसैन। उसके बाद शाह अमीर हसन वल्द शब्बीर हुसैन। आगे मोहम्मद जमशेद वल्द गुलाम अब्बास, मोहम्मद जमशेद वल्द गुलाम अब्बास। गुलाम मुस्तफा वल्द गुलाम नबी, गुलाम मुस्तफा वल्द गुलाम नबी। मुफ्ती मोहम्मद अमानुल्लाह साहब, ये माशाल्लाह बहुत बड़ा अदारा भी चला रहे हैं। सुलेल के अंदर जंग से इनका ताल्लुक है। उसके बाद मुफ्ती मोहम्मद नदीम सफदर साहब, मुफ्ती अमानुल्लाह साहब, मुफ्ती मोहम्मद नदीम सफदर साहब। उसके बाद मुफ्ती अब्दुल वाहिद साहब। मुफ्ती मोहम्मद पहले साल जो है हमारे 6 तलबा जो हैं और दूसरे साल जो है मोहम्मद लईक नवाज, मुफ्ती मोहम्मद लईक नवाज, मुफ्ती मोहम्मद अबू बकर सिद्दीक, मुफ्ती मोहम्मद तनवीर, मुफ्ती मोहम्मद हबीब ज़हूरी साहब, मोहम्मद हबीब ज़हूरी साहब, मुफ्ती मोहम्मद अरसलान, मुफ्ती मोहम्मद आरिफ, मुफ्ती मोहम्मद आरिफ और हमारे ये दर्स निज़ामी के एक साथ रह गए थे मौलाना
असल में मादरत मेरी डायरी डूरी सारी इधर ही रह गई। उसमें मैंने सारे तरतीब के साथ नाम लिखे हुए। जिन साथियों को जुम्मे नहीं मिले मिल जाएंगे, इधर पढ़े दस्तार को। जी कोई साथी रह तो नहीं गया, मुझे बता दें। तखस्सुस वाले साथी को रहता तो नहीं। सारे हो गए। ठीक है, गुजर जाओ। नहीं अमीन हो गया। जुब्बा ठीक है, खोलो जी। तमाम इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। वैसे मैं चंद अल्फाज मुफ्ती मोहम्मद अमीन साहब जुबा आ